तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को। और आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है ना। जैसा कि मुझे अच्छे से मालूम है कि आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, आप वीडियो सुन रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, और आपको एग्जाम में सीटेट के एग्जाम में आपको मालूम है मुझे कि 30 में से 30 मार्क्स लाने हैं, 30 to 30, यानी 29 से कम तो लाना ही नहीं है आपको। अगर तमाम वीडियोस आप देख लेंगे तो 30 में 30 तो आना ही है, 29 से कम नहीं आना चाहिए। हाईएस्ट 29 मार्क्स है। तो हम बात करें सीटेट के बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में। जो सीटेट का जो सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, ठीक है। चलिए, तो आज हम बात करेंगे टॉपिक पर, वो बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, है ना। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज भी। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछते हैं, कभी ना कभी तो क्वेश्चन पूछ ही देते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों में विकास के सिद्धांत। बच्चों में विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों में विकास के सिद्धांत। यानी कि जो हमारा जो डेवलपमेंट होता है उसका कुछ तो सिद्धांत होगा ना। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट ऐसे ही हो जाएगा। जो विकास कोई कर रहा है, कोई बच्चा प्री निटल स्टेज से इन्फेंसी में आया, इन्फेंसी से अर्ली चाइल्डहुड में आया, अर्ली चाइल्डहुड से लेटर चाइल्डहुड में आया, लेटर चाइल्डहुड से एडोलसेंस में आया, उसके अंदर जो प्रक्रियाएं हुई है, चेंजेज हुए हैं, जो बदलाव आए हैं, इसका कुछ तो सिद्धांत होगा। ऐसे सिद्धांत बिना सिद्धांत का कैसे होगा। इसके कई सारे सिद्धांत हैं, 13 14 15 ऐसे ही सिद्धांत हैं। तो आइए इन सिद्धांतों पे आज हम गौर करते हैं और हम समझते हैं कि आखिर ये सिद्धांत है क्या, और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस सिद्धांत से लेकर के। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत, ठीक है ना। पहले आप एक बात समझ जाएं कि जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है आर यूनिवर्सल है। ये यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, यानी कि पूरी दुनिया में जो ये प्रिंसिपल है ऐसे ही लागू होता है। ये नहीं हर जगह पहले बच्चा पैदा लेता है, तब बच्चा इन्फेंसी में आता है, अर्ली में आता है, लेटर में आता है, एडोलसेंस में आता है। ये पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। ये नहीं कि बच्चा इन्फेंसी से सीधे एडोलसेंस में आता है, ऐसा कहीं नहीं होता है। इसीलिए जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है बच्चे का डेवलपमेंट का, वो यूनिवर्सल है, पहला बात। दूसरा बात, प्रिडिक्टेबल है, पूर्वानुमानित है, पहले से अनुमान किया जा चुका है। ये बच्चा पहले इन्फेंसी से अर्ली में आएगा, अर्ली से लेटर में, लेटर से एडोलसेंस में, एडल्टहुड में, तब बच्चा जाके मर जाएगा। ये प्रिडिक्टेबल है, पूर्वानुमानित है, और ऑर्डरली सीक्वेंस में, क्रमबद्ध है। ये नहीं कि बच्चा एक से दूसरे में, एक से स्टेज से दूसरा स्टेज को छोड़कर तीसरे स्टेज में पहुंच गया, ऐसा नहीं होता। ये क्रमबद्ध, सीक्वेंशियल है, क्रमबद्ध है। तो ये बात, तीन बातें। पहला, जो डेवलपमेंट का जो है वो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है, ठीक है ना, पहला। दूसरा है प्रिडिक्टेबल है ना, प्रिडिक्टेबल है। और तीसरा जो है ऑर्डर में है, ऑर्डरली है, ठीक है ना। ये तीन बातें आप समझ जाएंगे पहले। अब आइए जो हम अलग अलग प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल पर बात करते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। ये क्या बताता है, डेवलपमेंट का ये सिद्धांत क्या बताता है। डेवलपमेंट का ये सिद्धांत बताता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है, आजीवन होता है। ये बच्चा जब माँ के गर्भ से लेकर के पैदा लिया, अर्ली में आया, लेटर में आया, एडोलसेंस में आया, एडल्टहुड में आया, बुढ़ापे में आया, मर जाता है। डेवलपमेंट ऐसा होता रहता है, लाइफ लॉन्ग होता है, एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, टिल द डेथ, मृत्यु तक। इसे ही, इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। सम टाइम डेवलपमेंट मोर और लेस बट डज नॉट स्टॉप। कभी कभी डेवलपमेंट जो है ज्यादा होगा, कभी कम होगा, जैसे कि हमने स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ा था। कभी डेवलपमेंट में चेंजेस आएंगे, कभी कम आएंगे, कभी ज्यादा आएंगे, लेकिन ये कभी स्टॉप नहीं होगा, डेवलपमेंट होता रहेगा। इसे ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया का सिद्धांत, डेवलपमेंट के सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। पहला, क्लियर, लाइफ लॉन्ग, आजीवन, एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी,
अपरिवर्तनीयता का के विकास का सिद्धांत, अपरिवर्तनीयता के विकास का सिद्धांत, डेवलपमेंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। इसका मतलब ये क्या बताता है, विकास का ये सिद्धांत क्या बताता है, विकास का ये सिद्धांत बताता है कि डेवलपमेंट जो है वो रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है। यानी कि ये नहीं कि आप 0 से लेकर के 2 साल इन्फेंसी से लेकर के अर्ली चाइल्डहुड में आए हैं तो फिर अर्ली चाइल्डहुड से इन्फेंसी में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये रिवर्स नहीं होता है, ये इरिवर्सिबल है। यानी कि आप इन्फेंसी से अर्ली में जाएंगे, अर्ली से लेटर में जाएंगे, लेटर से एडोलसेंस में जाएंगे, एडोलसेंस से एडल्टहुड में जाएंगे, एडल्टहुड से डेथ हो जाएगा आपका। ये ऐसे ही चलेगा, इरिवर्सिबल है, रिवर्स नहीं। ऐसा इसका ऐसा नहीं होगा कि एडोलसेंस से आप फिर इन्फेंसी में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। डेवलपमेंट इज नॉट रिवर्सिबल, ये प्रतिवर्ती नहीं है, रिवर्स नहीं हो सकते हैं आप। वंस यू आर डेवलप, अगर एक मरतबा आप डेवलप हो गए, यू कैन नॉट रिवर्स इट एंड गो टू योर प्रीवियस स्टेज। आप फिर प्रीवियस स्टेज में, फिर पहले के स्टेज में आप नहीं आ सकते हैं। एक स्टेज आपने क्रॉस कर दिया तो क्रॉस कर दिया, फिर रिटर्न आप नहीं हो सकते। इसे कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, और परिवर्तनीयता के विकास का सिद्धांत। क्लियर? नेक्स्ट तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये बात को समझिए, प्रिंसिपल ऑफ व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ये क्या बताता है, ये बताता है कि दुनिया में जो भी इंसान है वो यूनिक है, हर इंसान अलग है, हर इंसान के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस है। हम आपके जैसे नहीं है और आप मेरे जैसे नहीं है। जो हमारे अंदर खूबी है वो आपके अंदर खूबी नहीं है, लेकिन जो आपके अंदर खूबी है वो मेरे अंदर भी खूबी नहीं है। इंसान के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस है, हर इंसान दुनिया में अलग है, यूनिक है, उसका आकार अलग है, शेप अलग है, उसके इंटरेस्ट अलग है, उसके फैमिली बैकग्राउंड अलग है, उसका लर्निंग स्टाइल अलग है। हर इंसान दुनिया में अलग है, कोई बहुत तेज है तो कोई नॉर्मल है, कोई नॉर्मल से बिल्कुल कम है, कोई मेधावी है, कोई मंद बुद्धि है। दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं, 8 अरब लोग हैं, और 8 अरब लोगों के अंदर अलग अलग तरह की खासियत है, अलग तरह की खूबी है, अलग तरह के इंटरेस्ट है, अलग तरह के लर्निंग स्टाइल है, अलग तरह के फैमिली बैकग्राउंड है, और अलग तरह के उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है। इसे ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। और इसको जो प्रस्तुत किया था, दिया था, उसे दिया था गैल्टन ने दिया था प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इट वाज रेंडर्ड, प्रस्तुत किया था बाय गैल्टन। अकॉर्डिंग टू दिस each child develop is यूनिक। हर इंसान, हर बच्चा अलग तरह से डेवलप करता है, यूनिक वे में। शेप, उसका आकार शेप है, एंड बाय पर्सनल इंटरेस्ट, उसका पर्सनल इंटरेस्ट भी अलग है, एंड फैमिली बैकग्राउंड भी अलग है, लर्निंग स्टाइल भी बच्चे का बिल्कुल अलग है। नो टू चिल्ड्रेन और ह्यूमन बींग्स आर सेम, कोई भी दो बच्चा या दो इंसान सेम नहीं है। सम चाइल्ड कैन बी वेरी मेरिटोरियस, कुछ बच्चे बहुत मेधावी हैं, कुछ बच्चे नॉर्मल हैं, समान हैं, कुछ बच्चे रिटार्डेड हैं, मंद बुद्धि हैं, लेकिन सब दुनिया में जो भी लोग हैं सब बिल्कुल अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंस। इसे ही कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। क्लियर? नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल से स्पेसिफिक, समान से विशिष्ट का सिद्धांत। ये क्या बताता है, ये प्रिंसिपल क्या बताता है, विकास का ये सिद्धांत क्या बताता है? विकास का सिद्धांत बताता है कि बच्चे पहले समान चीज को सीखते हैं, तब जाकर के स्पेसिफिक चीज को सीखते हैं। मिसाल तौर पर एग्जांपल, पहला बच्चा पहले सब इंसान को एक जैसा समझता है, एक जैसा। बाप है तो उसको भी एक जैसा, भाई है तो उसको भी एक जैसा, माँ चच्चा है तो उसको भी एक जैसा, हर मर्द को एक जैसा समझता है और हर औरत को एक जैसा। बाद में उसको ये रियलाइज होता है कि नहीं, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी मौसी है, ये मेरी नानी है, उसको बाद में समझ में होता है। इसे ही कहते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। बच्चा पहले सबको जनरल समझता है, जनरल, और तब जाकर के बाद में उसके अंदर ये नॉलेज डेवलप होता है कि नहीं, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, तब उसके अंदर स्पेसिफिकेशन की भावना पैदा होती है, नॉलेज डेवलप होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, इंसान के अंदर जो डेवलपमेंट है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होता है। That is first child consider everyone same, बच्चा पहले सबको सेम समझता है, लेटर बाद में ही started understand difference, अब बाद में वो उसके अंदर डिफरेंस खोजना शुरू कर देता है।
ये पढ़ाई के मामले में भी होता है, इसे कहते हैं इंडक्टिव मेथड। जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो इस मेथड को क्या कहते हैं? इंडक्टिव मेथड, प्राकृतिक मेथड। बच्चे को इंडक्टिव मेथड से पढ़ाते हैं, पहले छोटे बच्चे को, नहीं बच्चे को पहले समझाते हैं कि दुनिया में जो भी है सब ग्रह है, और सभी ग्रह बच्चे के सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये समझाते हैं बच्चे को, सब ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। और तब आते हैं स्पेसिफिक पर, तब यानी कि तब बच्चे को बताते हैं कि पृथ्वी ग्रह सूरज के चक्कर कैसे लगाता है, मंगल कैसे चक्कर लगाता है, बुध कैसे चक्कर लगाता है, मरकरी कैसे चक्कर लगाता है। यानी पहले बच्चे को जनरल ग्रह के बारे में बताते हैं और तब उसके अंदर स्पेसिफिक ग्रह के पास जाते हैं। ये क्या है? जनरल टू पढ़ाने का जनरल टू स्पेसिफिक मेथड, यानी कि इसे ही इंडक्टिव मेथड कहते हैं। और विकास भी ऐसे ही होता है, बच्चे का विकास भी ऐसे ही होता है, किसी भी इंसान का विकास ऐसे ही होता है। पहले वो चीजों को जनरल वे में समझते हैं, तब उसको स्पेसिफिक वे में समझना शुरू करते हैं, और इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि विकास के समान से विशिष्ट का सिद्धांत। क्लियर? आगे, प्रिंसिपल टू सिंपल टू कम्प्लेक्स, सिंपल टू कम्प्लेक्स, सिंपल टू कम्प्लेक्स, सरल से जटिल का सिद्धांत। यानी ये क्या है? ये सिद्धांत बताता है कि पहले लोग सिंपल चीजों को समझते हैं, सरल चीजों को समझते हैं, तब जाकर के जटिल तक पहुंचते हैं। यानी पहले बच्चे को सिखाते हैं ना, आप ओ आ हर्षई दुर्गई ए बी सी डी ऐसे समझाते हैं ना, तब ने बच्चे को पढ़ाते हैं आम, केला, सेब, एप्पल, ऐसे समझाते हैं ना। नहीं, पहले बच्चे को क्या समझाते हैं? लेटर, तब समझाते हैं वर्ड, तब समझाते हैं सेंटेंस, तब समझाते हैं पैराग्राफ, तब समझाते हैं एक पूरा स्टोरी, ऐसे समझाते हैं ना। तो ये क्या है? जनरल से कॉम्प्लेक्स की तरफ है, और ऐसे ही पढ़ाई जाती है, जनरल टू कॉम्प्लेक्स, जनरल टू स्पेसिफिक या जनरल टू सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसको भी इंडक्टिव मेथड ही कहते हैं। अगर आप देखें, अगर आप टीचिंग मेथड पढ़े होंगे तो इसे कहते हैं इंडक्टिव मेथड। जनरल टू स्पेसिफिक ये भी इंडक्टिव मेथड है, और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ये भी इंडक्टिव मेथड है ना। और और इसे जो विकास का सिद्धांत है, ऐसे ही विकास होता है। यानी कि पहले हम इजी टास्क को सीखते हैं। दिस प्रिंसिपल मीन्स दैट चाइल्ड विल फर्स्ट डू द इजी टास्क, समान काम, एंड डिफिकल्ट टास्क देन डिफिकल्ट, तब वो मुश्किल काम सीखता है। अ चाइल्ड विल फर्स्ट लर्न टू इजी वर्ड्स एंड देन डिफिकल्ट वर्ड्स, पहले आसान वर्ड सीखते हैं, तब जाकर वो डिफिकल्ट वर्ड्स सीखते हैं। और यही विकास का सिद्धांत है, यही विकास का प्रिंसिपल है। आप जानते हैं इस बात? नेक्स्ट प्रिंसिपल टू होलिस्टिक प्रोसेस। अब इस बात को समझिएगा, प्रिंसिपल टू होलिस्टिक प्रोसेस, प्रिंसिपल टू होलिस्टिक समग्र प्रक्रिया का सिद्धांत, समग्र प्रक्रिया का ये सिद्धांत क्या बताता है? ये सिद्धांत बताता है कि हमारे जो डेवलपमेंट होता है वो होलिस्टिक होता है। किसी एक डोमेन में डेवलपमेंट होगा, किसी एक डोमेन में डेवलपमेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। डेवलपमेंट तमाम डोमेन में होता है, और हर डोमेन एक दूसरे पर इन्फ्लुएंस डालता है। प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक प्रोसेस मींस, जो होलिस्टिक समग्र प्रक्रिया का सिद्धांत जो है, उसका मतलब है डेवलपमेंट इज नॉट आइसोलेटेड, डेवलपमेंट आइसोलेट नहीं होता टू वन डोमेन, यानी किसी एक डोमेन में डेवलपमेंट नहीं होता है, आइसोलेट अलग नहीं। यानी कहने मतलब कि फिजिकल डोमेन में डेवलपमेंट हो रहा है, कॉग्निटिव डोमेन में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। इमोशनल डेवलपमेंट में डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल में डेवलपमेंट, ऐसा नहीं होता है। डेवलपमेंट हर डोमेन में एक जैसा होता है, और सब एक जैसा नहीं होता है, कम बेसी हो सकता है, लेकिन सब डोमेन में होगा, और सब डोमेन मिल करके तब एक बेहतर डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और इसे कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। और हर डोमेन एक दूसरे पर अपना असर, और हर डोमेन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है, और इन्फ्लुएंस ईच अदर, एक दूसरे पर अपना असर डालता है। अगर फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा से नहीं हो रहा है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छा से नहीं होगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छा से नहीं होगा, सोशल डेवलपमेंट भी अच्छा से नहीं होगा। अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है तो फिजिकल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हर डोमेन में डेवलपमेंट अगर बेहतर तरीके से होगा तो इंसान का ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा से होगा। इसे ही कहते हैं होलिस्टिक प्रोसेस, होलिस्टिक डेवलपमेंट। जैसे मिसाल तौर पर, अगर कोई बच्चा अगर कोई बच्चा फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट अगर कर रहा है वो, जैसे कि रनिंग, दौड़ रहा है या प्लेइंग, खेल रहा है, तो उससे क्या होगा? बच्चे के अंदर इंप्रूव होगा हेल्थ, हेल्थ बेहतर होगा, एंड एनर्जी उसके अंदर आएगा, और इससे क्या होगा? बच्चे के अंदर कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ेगा, संज्ञानात्मक क्षमता बढ़ेगी, बच्चे का मूड अच्छा रहेगा। देख रहे हैं ना, एक डेवलपमेंट दूसरे डेवलपमेंट पे किस तरह से असर डाल रहा है, एक डोमेन दूसरे डोमेन पे किस तरह से असर डाल रहा है। इसे ही कहते हैं होलिस्टिक प्रोसेस, डेवलपमेंट का होलिस्टिक सिद्धांत, समग्र सिद्धांत।
7 नंबर है प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियल। ये तो आप जानते ही हैं, सिक्वेंशियल इसके बारे में पहली बात कर चुके हैं। क्रमिकता का सिद्धांत, डेवलपमेंट इसके क्या बताता है, ये बताता सीधे सीधे डेवलपमेंट क्रम में होता है, क्रम में, सीक्वेंस में होता है। डेवलपमेंट फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस, ऑर्डर में होता है, व्यवस्थित अनुक्रम में होता है। वन कैन नॉट स्किप एनी स्टेज, कोई भी इंसान कोई स्टेज को छोड़ नहीं सकता है ऑफ डेवलपमेंट, एंड जंप द नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट वन, और दूसरे स्टेज में जंप कर जाए। यानी कि सीक्वेंस मतलब बच्चा पहले पैदा होगा, इन्फेंसी स्टेज में आया, अर्ली स्टेज में आएगा, लेटर स्टेज में आएगा, एडोलसेंस में आएगा, एडल्टहुड में आएगा, मर जाएगा। यही होता है सीक्वेंशियल स्टेज। कोई बच्चा इन्फेंसी से एडोलसेंस में जंप नहीं कर सकता है, ये सीक्वेंशियल स्टेज है, ये पूरी यूनिवर्सल है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। जैसे एग्जांपल तौर पर, ए चाइल्ड लर्न्स टू क्रॉल, एक बच्चा पहले रेंगना सीखेगा, देन स्टैंड तब खड़ा होना सीखेगा, देन वॉक तब चलना सीखेगा, और देन इवेंचुअली रन तब दौड़ना सीखेगा। ऐसे ही होगा ना, ये नहीं कि बच्चा सीधे दौड़ना शुरू कर देगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, या बच्चा सीधे चलना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं। पहले रेंगेगा बच्चा, तब स्टैंड, तब अपने पैर पर खड़ा होगा, तब पैर पर चलेगा, तब जाकर वो दौड़ना शुरू करेगा। यही मतलब सीक्वेंस में होगा कोई भी चीज। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ कम्युलेटिव, प्रिंसिपल ऑफ कम्युलेटिव, संचयी का सिद्धांत, संचयी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कम्युलेटिव, संचयी का सिद्धांत, ये क्या बताता है? प्रिंसिपल कम्युलेटिव क्या बताता है? संचय का सिद्धांत क्या बताता है? ये बताता है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युलेटिव, ये समझिएगा, ये बताता है कि आपके अर्ली लाइफ के जीवन में जो चीज आपका घटित होता है, जो घटना घटित होती है, वो आपके ओवरऑल जिंदगी पे उसका असर देखने को मिलता है। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्युलेटिव, संचयी का सिद्धांत। यानी कि अगर आप एक चीज सीखते हैं तो दूसरी चीज सीखने में आपको मदद मिलती है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्युलेटिव। मिसाल के तौर पर, अगर आप साइकिल चलाना जान रहे हैं तो मोटरसाइकिल चलाना जानना आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा, और मोटरसाइकिल से 4 व्हीलर आपको आसान हो जाएगा। ये क्या है? इसे ही ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, इसे कहते हैं कम्युलेटिव संचय का सिद्धांत। सिद्धांत प्रिंसिपल ऐसे ही है विकास का। अब जानते हैं ऑल दो, जैसे कि ऑल दोज थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू यू फ्रॉम चाइल्डहुड, वो तमाम चीजें, ऑल दोज थिंग्स, वो तमाम चीजें दैट हैपन, जो आपके साथ घटित हुई है, टू यू, आपके साथ, फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से, टिल टुडे, आज तक, वो तमाम चीजें जो आपके साथ घटित हुई है बचपन से लेकर के आज तक, हैव एन इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन बींग्स, वो तमाम के तमाम आपके डेवलपमेंट पर असर डालता है। अच्छा चीज घटित हुआ, अच्छा असर डालेगा, बुरा चीज घटित हुआ, बुरा असर डालेगा। जैसे कि आपको स्किल एक्वायर्ड किए इन वन स्टेज, किसी एक स्टेज में, सेट द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, तो ये जो है आपके फ्यूचर डेवलपमेंट में सपोर्ट करेगा। नॉर्मल सी बात है, इसे ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्युलेटिव। जैसे मिसाल तौर पर एग्जांपल, लर्निंग टू रीड सिंपल वर्ड्स, अगर आप सिंपल वर्ड्स सीख लिए पढ़ना पहले, तो इससे क्या होगा, आप इस वर्ड से हेल्प मिलेगा आपको, आप बिल्ड वोकैबुलरी बनाना, ज्यादा वर्ड आप सीख लेंगे, एक वोकैबुलरी आपके शब्दकोश आपके पास आ गया, और मेकिंग इट, इस शब्दकोश से आप इजियर टू फॉर्म दे रीड मोर कम्प्लेक्स टेक्सेस, और इससे क्या होगा कि आप ज्यादा कम्प्लेक्स टेक्सेस पढ़ने शुरू कर देंगे ग्रो ओल्डर आने वाले वक्तों में। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, पहले आप सिंपल वर्ड सीखते हैं, सिंपल वर्ड से आपको हेल्प करता है एक नया वोकैबुलरी बनाने में, वोकैबुलरी से आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, पढ़ने से आप कम्प्लेक्स टेक्स्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो क्या हुआ, ये आपको हेल्प करता है। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्युलेटिव, यानी कि जो स्किल्स, जो चीजें पहले आप सीखते हैं वो आपको इन फ्यूचर में आपको हेल्प करता है, जो बातें आपके साथ पहली होती है वो इन फ्यूचर में आपके जीवन पर ऑल ओवर असर डालता है। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्युलेटिव, संचय का सिद्धांत। क्लियर? नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, विभेदीकरण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, विभेदीकरण का सिद्धांत। डिफरेंशिएशन मीन्स दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, यानी इसका मतलब है कि डेवलपमेंट जो है सरल से जटिल की तरफ होता है, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं, समान से विशिष्ट की तरफ। इसे कहते हैं विभेदीकरण का सिद्धांत। यानी कि पहले ये क्या है, विभेदीकरण का सिद्धांत क्या है, डिफरेंस, चीजों को डिफरेंस करके हम सीखते हैं, अलग अलग, सरल से जटिल। सरल से जटिल मतलब क्या, सरल चीजों को सीखे तब जटिल चीजों को, सिंपल टू कम्प्लेक्स, इन चीजों को हम विभेदीकरण, डिफरेंशिएट करके सीखते हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल टू इंटीग्रेशन,
एकीकरण का सिद्धांत। अब जानते हैं ये क्या है। ये है इंटीग्रेशन का मतलब है कि जब कुछ चीजें मिलती है तब जाकर के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयार होता है। जैसे कि अब अगर बॉडी को देखा जाए तो बॉडी का हाथ, दोनों हाथ मिला, पैर मिला, सर मिला, धड़ मिला, तब जाकर के एक बॉडी तैयार हुआ। ये कौन प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है। पहले ये डिफरेंशिएट था, पहले ये अलग था, हाथ बॉडी सब अलग था, सब एक जगह मिला तब जाकर के एक स्ट्रक्चर बना। तो इंटीग्रेशन मीन्स कोऑर्डिनेशन इन समन्वय वेरियस पार्ट्स टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अलग अलग पार्ट मिलकर जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। और डेवलपमेंट ऐसे ही होता है। बॉडी के माँ के घर में जब बच्चे सेल बनता है, सेल से उत्तक से टिश्यू वगैरह बन के तब ना एक पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन का सिद्धांत। फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट इज फ्लेक्सिबल। डेवलपमेंट जो है फ्लेक्सिबल है, एकदम रिजिड नहीं है, एंड एडेप्टेबल है, एडाप्ट करने योग्य है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ है, आपकी बॉडी ऐसी बनी हुई है कि आप अगर यहाँ है, अगर आप ठंडे माहौल में चले जाएं तो वहां जाकर आपकी बॉडी जो है वो एडेप्ट कर जाती है। यानी आपका बॉडी ऐसे फ्लेक्सिबल बना हुआ है। अगर बहुत गर्मी के मौसम में जाते हैं तो कुछ वक्त के बाद आपकी बॉडी वहां एडेप्ट कर जाती है। डेवलपमेंट इज फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल स्पेशली इन अर्ली लाइफ। शुरुआती वक्त में मतलब ऐसे ही होता है। चिल्ड्रन कैन ऑफन लर्न न्यू स्किल्स और रिकवर फ्रॉम setbacks if given the right support both good and bad times in person's life। मतलब ये हुआ कि बच्चे जो है न्यू स्किल्स सीखते हैं और रिकवर फ्रॉम सेटबैक्स एंड गिवन द राइट सपोर्ट्स, और किसी अच्छे लोगों के मदद से नई स्किल्स सीखते हैं, नई नॉलेज सीखते हैं, और उससे लोगों की हेल्प करने के बाद वो और ज़्यादा सीख लेते हैं। फ्लेक्सिबल लोग से मदद ले लेते हैं। फ्लेक्सिबल तरीके से बच्चे के अंदर सीखने की प्रवृत्ति होती है। अब बच्चे के जीवन में, किसी के जीवन में अच्छे बुरे दोनों वक्त आते हैं, अच्छे भी वक्त आते हैं, बुरे भी वक्त आते हैं, गुड भी आते हैं, बैड भी टाइम्स आते हैं। लेकिन बच्चे के अंदर, लोगों के अंदर वो कैपेसिटी है जो उस लाइफ को मैनेज कर सकता है। इसे ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। और जो मैनेज नहीं करता है वो जानते हो एंड द रिजल्ट उसके साथ क्या होता है? डेथ हो जाता है वो। ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल एंड सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल एंड सोसाइटी, संस्कृति और समाज के विकास का सिद्धांत। संस्कृति और समाज के विकास का सिद्धांत ये क्या है? अब जानते हैं कि जो आप डेवलपमेंट है इंसान का, उस पर हर चीज का असर पड़ता है आपके ऊपर। जो आप जिस संस्कृति में रहते हैं उसका भी असर आपके ऊपर पड़ता है। किस नस्ल से हैं, किस जात से हैं, किस इथनिसिटी से हैं, उसका भी असर आपके ऊपर देखने को मिलता है। तो डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल, सांस्कृतिक, रेशियल, नस्ल एंड इथिकल, जातीय सोशलाइजेशन। डेवलपमेंट जो है पर इन्फ्लुएंस पड़ता है संस्कृति का, नस्लीय का, जाति का, पड़ता ही। एंड सोशल चेंज एंड होलिस्टिक हिस्टोरिकल इवेंट इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट। और सामाजिक बदलाव एंड ऐतिहासिक घटनाएं इंसान के डेवलपमेंट पर असर डालती है। बिल्कुल, अगर आप समाज में हैं, मान लिया जाए कि आपका कोई दोस्त डेथ कर गया, बहुत करीबी था आपका, तो उसका असर आपके ऊपर पड़ता है। अब घर में कोई डेथ कर गया, उसका असर आपके ऊपर पड़ता है। अगर आपका दोस्त कोई अच्छा काम किया, प्रोग्रेस किया, उसका असर भी आपके ऊपर पड़ता है। तो डेवलपमेंट जो है कल्चरल सोसाइटिकल होता है, सिद्धांत होता है। ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ मल्टी डायमेंशनल। प्रिंसिपल ऑफ मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी सिद्धांत। देखिए, डेवलपमेंट जो है एक डायमेंशन में नहीं होता है, अलग सब डायमेंशन में होता है। जैसे कि इससे पहले बात कर चुके हैं, डेवलपमेंट एक डायमेंशन में नहीं होता है। डेवलपमेंट फिजिकल भी होता है, कॉग्निटिव भी होता है, और सोशियो इमोशनल भी होता है। तीनों डायमेंशन में डेवलपमेंट होता है, किसी एक डायमेंशन में। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टी डायमेंशनल। जैसे कि the development cannot be described by single criterion such as increase or decrease in behavior। सिर्फ डेवलपमेंट को हम ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब सिर्फ बिहेवियर का बढ़ना, कम होना डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं होता है। हम बिहेवियर देख रहे हैं ना, किसी इंसान का अगर बिहेवियर देख रहे हैं, इसका मतलब क्या देख रहे हैं? किसी इंसान के एक एस्पेक्ट को देख रहे हैं। तो विकास ऐसा नहीं होता है। विकास मल्टी डायमेंशन है, विकास बहुआयामी है। विकास जो लोग के पास जो तीन आयाम है, तीन डोमेन है। कौन डोमेन है? तीन। एक है फिजिकल डोमेन, एक है फिजिकल
डोमेन, एक है कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, एक है सोशियो इमोशनल डोमेन। ये डेवलपमेंट ये तीनों डोमेन में होता है। इसे ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी का सिद्धांत। ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि इंसान बड़ा हो रहा है लेकिन उसके बाद बुद्धि नहीं बन रही है, या इंसान बड़ा हो रहा है कोई उसका दोस्त नहीं, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे लर्निंग टू स्पीक, जैसे आप बोलना सीखते हैं, जैसे आप क्या बोलना सीख रहे हैं तो क्या हो रहा है आपके अंदर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट डेवलप हो रहा है। लर्निंग टू स्पीक, आप बोलना सीख रहे हैं तो इसका मतलब क्या, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका हो रहा है। एनेबल्स, ये आपको योग्य बनाता है चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस इमोशंस, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। जब अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस करते हैं तो क्या हो रहा है, आपके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट डेवलप हो रहा है। एंड कम्युनिकेट विथ अदर्स, जब आप दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं इसे इनहांस, क्या बढ़ रहा है, सोशल डेवलपमेंट बढ़ रहा है कि नहीं है। तो एक चीज डेवलपमेंट एक डोमेन में नहीं होता है, बल्कि ये मल्टी डोमेन में होता है। इसलिए इसलिए कहते हैं डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ये डेवलपमेंट का मल्टी डायमेंशनल प्रिंसिपल है। ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ मल्टी डायरेक्शन डेवलपमेंट, मल्टी डायरेक्शन बहु दिशात्मक सिद्धांत। डेवलपमेंट किसी एक दिशा में नहीं होता है। देयर इज नो सिंगल नॉर्मल पाथ दैट डेवलपमेंट मस्ट बी शुड टेक। ये किसी एक सिंगल पाथ में नहीं होता है। हेल्दी डेवलपमेंटल आउटकम्स आर अचीव इन ए वाइड वैरायटी ऑफ वेज। हेल्दी डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब वो अलग अलग वे में हो, अलग अलग तरह में। इसको समझ लीजिए आसान तरीके से, प्रिंसिपल ऑफ मल्टी डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में डेवलपमेंट नहीं होता है, अलग अलग डायरेक्शन में डेवलपमेंट होता है। यानी इसका मतलब, कहने मतलब ये हुआ कि अगर इंसान बड़ा हो रहा है तो वो सिर्फ बड़ा नहीं होगा, वो साथ साथ मोटा भी होगा, है ना। एक डायरेक्शन में नहीं होगा। यानी कि अगर वो बड़ा हो रहा है, लंबा हो रहा है, तो बड़ा हो रहा है, तो बच्चा पैदा लिया बड़ा हुआ तो उस हेल्दी भी होगा, थोड़ा सा बड़ा भी होगा। तो एक डायमेंशन में नहीं होगा, मल्टी डायरेक्शन में होता है डेवलपमेंट। यानी अगर बच्चे के अंदर अगर ये अगर बच्चा अगर पैदा हुआ, समाज में आया और समाज में लोगों से इंटरेक्ट किया, उसकी एज बढ़ी, तो अगर उसके एज के साथ उसका हाइट बढ़ा तो उसका हेल्थ भी बढ़ता है, मल्टी डायरेक्शन में होता है। अगर बच्चे के साथ नॉलेज बढ़ता है तो बच्चे का लोगों के साथ इंटरेक्शन भी बढ़ता है। अगर बच्चा अगर फिजिकल ऊपर ध्यान देता है तो उसके साथ साथ बच्चे के अंदर जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है। तो इस तरह से प्रिंसिपल डेवलपमेंट जो है मल्टी डायरेक्शन में होता है, मल्टी डायरेक्शन और मल्टी डायमेंशन में होता है। एक ना तो एक डायरेक्शन में होता है, ना ही एक डायमेंशन में बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इसके बारे में हम पढ़े हैं। और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कर लेंगे ताकि आप बात को आपको और आसानी समझ में आए। हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, फिर हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, फिर हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कम्प्लेक्स, फिर हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ सेक्वेंशियल, प्रिंसिपल ऑफ कम्युलेटिव, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फिर हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल एंड सोसाइटी, प्रिंसिपल ऑफ मल्टी डायमेंशनल, प्रिंसिपल ऑफ मल्टी डायरेक्शनल। ये टोटल मिला के 14 प्रिंसिपल हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में इस प्रिंसिपल से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे ताकि हमें और बातें अच्छे से समझ में आ जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।